ये कहानी है मानुएल नाम के एक लड़के की, जिसे अपने माता पिता की तलाक के कारण एक अजीबो-गरीब रिश्तेदार परिवार के घर रहना पड़ा। 10 साल का मानुएल मैड्रिड से निकलकर स्पेन के दूसरे शहर में आया, जिसे अपने चाचा के घर 3 हफ्तों के लिए रहना था। मगर स्टेशन पर उसे उनका काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। मानुएल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था। वो अपने मम्मी पापा से दूर आकर बहुत निराश था, लेकिन उसे अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं। मानुएल जब अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा तब उसे पता चला कि उसके 4 चाचा हैं और वो सारे अपने फैमिली के साथ एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं और उसे 3 हफ्तों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहला हफ्ता मानुएल हुआन के घर बिताने वाला था। अगले दिन वो मानुएल को अपने दुकान पर ले गया, जहाँ सिर्फ औरतें काम करती थी, जहाँ वो अपने चाचा को उन औरतों से फ्लर्ट करते देखता है। मानुएल उसे काम सिखा रहा था और तब हुआन की बेटी फसोंता आई, जिसे देखते ही मानुएल उसे पसंद करने लगा। मानुएल हुआन और फसोंता के साथ वक्त बिताकर काफी खुश था और एक दिन हुआन उन दोनों को शहर से दूर एक शांत जगह पर ले गया और जहां शांति के माहौल में वो उन्हें पेंटिंग सिखाने लगा। हुआन ने मानुएल को कुदरत की खूबसूरती दिखाई। उस खूबसूरती को वो तीनों तस्वीर में उतारने लगे। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया, जिसे देखकर वो दोनों बच्चे काफी डर गए। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है और हुआन के कहने पर मानुएल ने उसे खाने के लिए एक फल दिया। फिर भी उसकी अजीबो गरीब बातें खत्म नहीं हो रही थी। वो कहने लगा कि वो गायब होकर दिखा सकता है और वो ऐसे ही अजीबो गरीब हरकतें करते हुए वहाँ से चला गया। शाम को जिस वक्त फुसांदा अपनी माँ से डांस सीख रही थी, उस वक्त हुआन मानुएल को कला के बारे में बता रहा था। हुआन की वजह से मानुएल ने कला के बारे में काफी कुछ सीख लिया, पर इस बीच उसका ज्यादातर ध्यान फुसांदा पर था। मानुएल धीरे धीरे फुसांदा को और पसंद करने लगा और ये बात फुसांदा भी समझने लगी थी, क्योंकि वो भी मानुएल को पसंद करती थी। फिर वो दोनों हर वक्त एक साथ रहने लगे। फुसांदा समझ गई मानुएल खुश नहीं है और वो हर वक्त अपने माँ बाप के अलग होने की वजह से निराश रहता है। इसलिए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए फुसांदा ने उसे कहा कि वो कभी भी उससे अलग नहीं होगी। उस दिन उसने मानुएल को एक राज बताया, जिसे जानकर वो काफी हैरान रह गया। फुसांते ने बताया कि उसके चाचा फर्नांडो असल में एक गे हैं और ये बात उसके अलावा कोई नहीं जानता। एक हफ्ते हुआन के साथ रहने के बाद अगले हफ्ते मानुएल फर्नांडो के साथ रहने लगा और उसके बेकरी का काम समझने लगा। हुआन की तरह फर्नांडो भी एक कलाकार है और चेलो बजाया करता था। उसे चेलो बजाता देख मानुएल को म्यूजिक का जादू का समझ आने लगा। फर्नांडो ने बताया कि एक जीनियस बनने के लिए हर रोज सालों तक घंटों मेहनत करनी पड़ती है और अगर एक दिन मेहनत में कोई कमी रह गई तो म्यूजिक अपना साथ छोड़ देती है। फर्नांडो का अफेयर उसी के असिस्टेंट टोनी के साथ चल रहा था और ये बात मानुएल जानता था। पत्नी व्यासेस इस बात से नाराज थी कि उसका पति काम में ध्यान नहीं देता, लेकिन फर्नांडो का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देती, सिर्फ चेलो उसे खुशी देता है। एक दिन टोनी ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और इसलिए उसे फर्नांडो को छोड़ना होगा और उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मानुएल और शांता सुन रही थी। टोनी के जाने के बाद फर्नांडो का दिल टूट गया और उसने अपनी जान भी लेने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। उस समय जब मानुएल बियात्रेस के कमरे में गया तो वो उससे पूछने लगी कि उसे बिसांता खूबसूरत लगती है या नहीं। वो मानुएल से अजीबो गरीब बातें कर रही थी। तब मानुएल ने फसांतो और टोनी के बारे में सारी बातें बता दिया। इस अफेयर के बारे में जानकर बियाट्रेस ने मानुएल को इस बात को किसी और को बताने से मना कर दिया और इस बात को राज रखने का वादा करने को बोल दिया। और वही फर्नांडो से नाराज होने की बजाय बियात्रेस उसे संभालने लगी और उसके बाद वो उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करने लगी। मानुएल एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फसांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्होंने 2 अनजान लोगों को छत पर देखा। तब फुसांता ने उसे बताया कि अमीलिया की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है, जो ड्रग्स लेकर वहां से भागे हैं। फुसांता को तभी कुछ महसूस होता है और वो कहने लगी कि उसके घर में जरूर कुछ बुरा हुआ है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चलता है कि फर्नांडो की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर सबसे ज्यादा परेशान बियाट्रेस थी, जिसने बताया कि अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हुआन और उसके बड़े भाई अमीलिया ने फर्नांडो को जमीन पर बेहोश देखा और उन्हें समझ आया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। सही वक्त पे अमीलिया उसे बचाने में कामयाब हुआ और उस दिन के बाद मानुएल अमीलिया के घर रहने लगा। अमीलिया की बहन मार्गरीटा मानुएल को पढ़ाने लगी, पर मानुएल उसे परेशान करने लगा। एक दिन मानुएल के फादर का कॉल आया और मानुएल को अब पता चला कि वो अब इटली में रहते हैं। मानुएल ने अपने पापा को बताया कि मार्गरीटा हर वक्त उस पर नजर रखती है, इसलिए वो अब परेशान होने लगा है और घर वापस आना चाहता है।
मानवीय ने फुसांता को बताया कि जल्द ही उसके फादर उसे लेने आने वाले हैं और ये सुन फुसांता निराश हो गई। मानवर और फुसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर वो जानते थे कि दो कजन ऐसा नहीं कर सकते। अमीला के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी और को इजाजत नहीं थी, मगर फर्नांडो और मानवर उस कमरे में चले जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि वो कमरा असल में अमीलियो का क्लिनिक और लैब है। अमीलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने भाइयों की तरह वो भी उसे अपने काम समझाने लगा। अमीलियो एक आंखों का डॉक्टर था और वो मानवीर को आंखों में छुपी खूबसूरती दिखाने लगा। कुछ देर बाद मैग्रीटा फिर से उन पर नजर रखने लगी। वो उन बच्चों को चिल्लाने लगी कि उसके मना करने के बाद भी वो इस कमरे में क्यों आए। वो आगे कहने लगे कि उसके पिता यानी मानवेल के दादा अटेनियो से बात करना चाहते हैं और वो मानवीर को अटेनिया समझ रहे थे। दरअसल अटेनियो मानवीर के फादर का नाम था। मैग्रीटा का कहना था कि वो अब उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो अब दिन भर सिर्फ मरने की बातें करते रहते हैं। अमीलियो जानता था कि उसके पिता मानवेल से बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए उसने मानवीर को अपने पिता के पास भेज दिया। मानवीर के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसलिए उन्हें दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फसांतो के अलावा किसी को भी मानवीर के दादा की भाषा समझ में नहीं आती थी। फिर वो कहने लगे कि इस घर में कई सारे राज हैं और वो सारे राज इस परिवार को शर्मसार करती हैं। वो खुद का राज भी बताने वाले थे, पर वो बताते हुए अपनी बात भूल जाते हैं और जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो वो बताते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा रह चुके हैं और उस दौरान उन्होंने एक मासूम आदमी को बुरी तरह मार डाला था और उसे मारकर इसी घर के बेसमेंट में दफन कर दिया था। ये राज बताकर वो कहने लगे कि उन्होंने एक ऐसी जगह जाना है जहाँ वो सुकून की सांसें ले सके और ऐसा कहकर वो सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मानवीर लोली के साथ वक्त बिताने लगा और वो समझ नहीं पा रहा था कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने फेस पर पेंट क्यों लगा रही है। और जब मानवीर ने उसके बॉयफ्रेंड और उसके ड्रग्स के बारे में पूछा तो वो नाराज हो गई और उसे उसके बॉयफ्रेंड और ड्रग्स वाली बात राज रखने को कहकर वहां से चली गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से ही ये जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रग लेता है। बीच में मानवीर मार्गरीटा को अजीब सी बातें करता हुआ देखता रहा और मार्गरीटा से पूछने पर वो सबको बताती है कि वो भगवान से बात करती है। अमीलियो उसकी बातें सुनकर नाराज होने लगा और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मानवीर उसकी बातें सुनकर काफी मजे ले रहा था। उस दिन अमीलियो ने लोली से कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा और जब उसने अमीलियो से बहस करना शुरू कर दिया तो अमीलियो अपना आपा खो बैठा। अमीलियो को इस तरह देखकर मानवीर काफी बुरी तरह से डर जाता है, पर लोलिया उसे समझाती है कि उसके फादर कभी कभी अपना आपा खो बैठते हैं। मानवीर इस परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, लेकिन ये पागलपन उस परिवार के लिए आम बात थी। वो ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए अमीलियो के पिता उनके अकेलेपन के बारे में एक पोएम सुनाते हैं। ये पोएम उन्होंने मानवेल के फादर एंटोनियो के लिए लिखी थी। पोएम सुनाने के बाद देर रात वो घर से बाहर चले गए। पूरा परिवार उनके गायब होने से परेशान हो गया। तब मानवेल ने बताया कि फुसांता जानती होगी कि वो कहाँ गए हैं। सुबह होती ही अमीलियो मानवेल और फुसांता के साथ अपने घर से अपने फादर को ढूंढने निकल जाते हैं। पूरे शहर में ढूंढने के बाद आखिरकार वो एक पार्क में मिले। अमीलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने उसे बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर की वजह से सब कुछ भूलने लगे और अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए वो इस पार्क में आकर बैठ गए। फुसांता ने कहा कि वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों को काफी पसंद करते हैं, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वो यहीं पे मिलेंगे। उस वक्त मानवीर के दादा ने कहा कि वो समुंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वो सुकून की सांसें वहीं ले पाएंगे। वो अचानक मौत की बातें फिर से करने लगे, मगर अमीलियो ने कहा कि जब तक वो जिंदा है उन्हें कुछ नहीं होने देगा। अमीलियो ने वादा किया उन्हें समुंदर के पास ले जाएंगे और ऐसा सुनकर वो बहुत खुश हो गए। घर जाते वक्त उसके दादा एक और कहानी सुनाने लगे और ये कहानी सुनते सुनते वो घर लौट आए। उस दोपहर उनके समुंदर देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मानवेल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया। पहली बार सारे परिवार वाले खुश नजर आ रहे थे और उन सबको किस तरह देखकर मानवीर के दादा को आखिरकार सुकून मिल गया। सालों से सुकून की सांस लेने की ख्वाहिश आखिर उनकी पूरी हुई और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरे होते ही वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। उस पूरे परिवार की तरह मानवेल भी अपने दादा की मौत की वजह से काफी दुखी था और उस वक्त फ्यूनरल पर मानवेल के पेरेंट्स भी आ पहुंचते हैं और तब मानवेल को एहसास होता है कि उसके मम्मी पापा के आने की वजह से अब वो फुसांदा के साथ नहीं रह सकता। वो आखिरी दिन था जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि फिनल के बाद मानवेल अपने माता पिता के साथ मैड्रिड लौट गया और अगर वो दोनों मानवेल को लेने नहीं आते तो शायद मानवेल अपनी जिंदगी फुसांदा के साथ बिता सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके इस वीडियो को जरूर अपना प्यार दें और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।